भाई दिल्ली प्रीमियर लीग में वाकई में क्रिकेट की मर्यादा तार तार होते हुए बची है, नहीं तो आप कह लो कि तार तार हो गई। जरा सोचिए, दो टीमें भिड़ रही हैं और उन टीमों के खिलाड़ी जो है गाली पर, लिटरली मां बहन की गाली पे अगर उतर आए, तब इसको कहीं से भी आप सही साबित नहीं कर सकते हो। और उसमें जो बंदा है, पहला नाम है दिग्वेश राठी का। दिग्वेश राठी एक बदनाम चेहरा हो गया है। वाकई में बंदा जो है, जो भी इसका परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मेंस देता है वो एक अलग विषय है, लेकिन भाई अगर कोई बंदा जो है एक, मतलब ये बंदा एक छोटी सी जगह से आता है, गांव से निकलता है, एक किसान फैमिली से बिलोंग करता है, और इस बंदे के अंदर इतनी ज़्यादा चुल है, इतनी ज़्यादा बदतमीजी है जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब एटीट्यूड विराट कोहली वाला है। शायद विराट भी कभी इस तरह का कांड न करता जो बंदा दिल्ली प्रीमियर लीग में किया। नीतीश राणा के साथ में इसकी लड़ाई हुई। जरा सोचिए यार, क्रिकेट है, क्रिकेट बहुत एक जेंटलमैन गेम है, लेकिन भाई आईपीएल के बाद में जो डीपीएल में जो हुआ है, अभी कल जो डीपीएल में हुआ, उसको किसी भी लेवल पे आप सही साबित नहीं कर सकते हैं। वो ठीक है, जो अगर वीडियो जो वाकई में फुटेज है, उसमें जो लिपसिंग है वाकई में अगर सामने लाई जाए तो बवाल हो जाएगा। मतलब इतनी हद लेवल की बदतमीजी बर्दाश्त से बाहर है, और इनके ऊपर फाइन भी लग गई है। ये जितने भी खिलाड़ी इसमें आए हैं, सबके ऊपर दिल्ली प्रीमियर लीग के जो है अलग अलग धाराओं के तहत, जो उनके आचार संहिता का नियम बना हुआ है, उसके तहत इनको, किसी को मैच फीस की 80%, किसी को 60% के फाइन लग चुकी है। और ये होना नहीं चाहिए। अगर यही होता रहा तो दिग्वेश राठी का कैरियर सिर्फ जो है रीजनल और छोटे छोटे लीग में ही सिमट के रह जाएगा। क्योंकि अगर आपका बिहेवियर नहीं सही है, आपका अप्रोच सही नहीं है, अपने साथी खिलाड़ियों से या फिर विरोधी खिलाड़ियों से बात करने की तमीज नहीं है, तो भाई आपका कैरियर शुरू होने के पहले जो है सुन्न बेटा सन्नाटा हो जाएगा। आपने देखा था आईपीएल में, आपने देखा था जिस तरह से बंदा जो है सेलिब्रेट करता है अपना जो है एक इसका जो स्टाइल है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए जाना जाता है, वो पेन और पेपर स्टाइल जो सेलिब्रेट करता है, उसके लिए इसको 2 बार फाइन लगी, 1 बार मैच से बैन किया गया। और प्रियांश आर्या के सामने आकर जिस तरह चिढ़ा रहा था, अभिषेक शर्मा को ये वहां पे चिढ़ा रहा था। भाई जरा सोचो, प्रियांश आर्या किस लेवल का खिलाड़ी, दिल्ली प्रीमियर लीग में पिछले साल उसने जो है गर्दा उड़ा दिया था, और जो है लखनऊ इस बार जो है कितना बढ़िया बंदा जो है पंजाब की तरफ से खेल रहा था, कितना बढ़िया खेल के गया है। फिर तुम जो है अभिषेक शर्मा को चिढ़ा रहे हो वहां जाकर के आईपीएल में, और भाई डीपीएल में तो हद ही पार कर दी। आइए समझते हैं मामला क्या। देखिए, मामला हुआ सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग को लेकर के। वेस्ट दिल्ली की तरफ से खेल रहे हैं, वेस्ट दिल्ली लॉयन की तरफ से हैं नीतीश राणा, वो बैटिंग पर थे, और साउथ दिल्ली सुपर स्टार की तरफ से दिग्वेश राठी बॉलिंग करने आ रहे हैं। जरा सोचिए, दिग्वेश राठी बॉलिंग के लिए तैयार है, बॉलिंग करने आते हैं, ठीक है, और इधर जो है नीतीश राणा बैटिंग करने के लिए तैयार हैं, और एंड मोमेंट पर जब रन अप लेके दौड़ते हैं और एकदम करीब आकर के फिर वापस चले जाते हैं, तो बॉलिंग नहीं करते, बॉलिंग नहीं करते हैं। ये बात बड़ी बुरी लगती है जो है नीतीश राणा को। उसके बाद फिर दोबारा जब जो है गेंद लेकर के आते हैं और बॉल जैसे फेंकने की कोशिश करते हैं, उसके पहले ही हट जाते हैं नीतीश राणा बैटिंग से, अपना कैप वगैरह मतलब दुरुस्त करने लगते हैं। मतलब ये बताते हैं कि मैं रेडी नहीं हूं। ये बात उनको भी बुरी लगती है। देखिए, कुछ ना कुछ तो भाई हाथ नीतीश राणा का भी है, वो भी बंदा लड़ा है, लेकिन नीतीश राणा ने इस बार जो है दिग्वेश राठी को चुप करा दिया है, क्योंकि बदतमीज जो होता है उसको बदतमीजी से चुप कराया जाता है। खैर, वो लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। हुआ क्या, तो दोबारा ये बॉलिंग लेकर के नीतीश राणा बैटिंग से हट गए। फिर तिवारा जब बॉलिंग इन्होंने बॉल किया, नीतीश राणा जो है बढ़िया रिवर्स स्वीप मारते हैं, छक्का चला जाता है। जब छक्का चला जाता है, दिग्वेश राठी चिढ़ गए, क्योंकि इनका अगर बॉलिंग एवरेज देखिए, शायद 14 के एवरेज से जो है इन्होंने रन खाए हैं, 14-15 के एवरेज। ये खिसिया गया था बंदा, नीतीश राणा के पास आकर के कुछ बोल के चला गया, गाली गलौज दे करके। नीतीश राणा ने बोला, चल रुक, तेरे को बताता हूं मैं, इधर आ, तेरे को बताता हूं, बाहर देख लूंगा। गाली गलौज शुरू हो गई। मतलब मामला इतना आगे बढ़ गया कि अगर वहां साथी खिलाड़ी और एम्पायर ना आते, वाकई में क्रिकेट की मर्यादा पूरी तार तार हो जाती। और इसके लिए इनको सजा मिलनी चाहिए, और मिल भी रही है। इसके पहले आईपीएल में इनके ऊपर बैन भी लगा, और जो है मैच फीस का जो भी एक ठीक ठाक हिस्सा है काटा गया दिग्वेश राठी के तरफ से। उसके बाद में दिग्वेश राठी के ऊपर बैन भी लग सकता है। अगर ऐसा कुछ दिन और कर दिया तो इस बंदे का करियर खत्म हो जाएगा। पता नहीं क्यों ये बेवकूफ लड़का इस बात को समझ नहीं रहा है।
इसको समझ में नहीं आ रही दूसरे को बेइज्जत करने में, किसी को गाली गलौज करने में क्या मिलता है। उतना टाइम, उतना जो है एनर्जी जो है तुम लगा लो अपने स्किल पर, मेहनत कर लो। अभी तुम्हारा जो है लाइफ स्टार्ट ही हो, 20-22 साल 23 साल तुम्हारी उम्र है, तो भाई कुछ अच्छा कर लोगे तो आने वाले समय में तुम्हारे लिए जो है अपॉर्चुनिटी हर जगह खुली है। अगर इसी तरह गाली गलौज करोगे तो भाई सिलेक्टर कभी भी तुम्हें सेलेक्ट करने से डरेंगे। आईपीएल मैक्सिमम आईपीएल, उसके बाद में तो कैरियर हमें नहीं लगता है। अगर ये एटीट्यूड रहा, अगर ये अप्रोच इनका रहा, तब तो भाई सुन बेटा सन्नाटा है। वाकई में इनको चपाट लगानी चाहिए, इनके बाप को बुला करके इनको चपाट मारनी चाहिए। इनके पापा अगर इनको लाठी मारे होते तो राठी इस तरह घटना न करता। ये जो कर रहा है, जो शर्मिंदा, जो शर्मसार कर रहा है पूरी क्रिकेट जगत को ना, ये अच्छा बात नहीं है। उसके बाद में क्या होता है भाई, बीच बचाव होता है, बात खत्म हो जाती है। उसके कुछ देर के बाद फिर एक जो है झगड़ा हो जाता है, जिसमें क्रिस यादव, सुमित माथुर और अमन भारती के बीच में फिर झगड़ा होता है। फिर बीच बचाव हुआ, यहां पर तो नीतीश राणा आते हैं और सबको अलग कर देते, चलो ठीक है छोड़ो। लेकिन डीपीएल ने, दिल्ली प्रीमियर लीग ने इन सारे बंदों के ऊपर, राठी के ऊपर जो है 80% की मैच फीस काट ली है। नीतीश राणा के ऊपर भी मैच फीस जो है कुछ परसेंट, 60% काटा गया है। और भाई क्रिस यादव, सुमित माथुर और अमन भारती के ऊपर भी पेनाल्टी लगी है। दिल्ली प्रीमियर लीग के जो है आचार संहिता के जो है अलग अलग धाराओं में इनके ऊपर जो है ये पेनाल्टी लग गई है। और मैं यही कहूंगा भाई कि अभी बच्चे हो, आप एटीट्यूड से ज़्यादा अपने स्किल पर काम करो, मेहनत करो। तुमको अभी बहुत लंबे चलना है, बहुत लंबा खेल सकते हो, बहुत लंबा करियर बन सकता है। लेकिन भाई राठी को मैं एक फ्री की सलाह दूंगा कि भाई राठी जो लाठी हर जगह कर रहा है ना, ये लाठी घर में रख के आए और सिर्फ अपना काम करे कि इस काम को इसको करना चाहिए। एग्रेशन अपने काम बॉलिंग में दिखाए, एग्रेशन अपने जो है स्किल पर दिखाए, अपनी टीम को जिता करके। खैर, नीतीश राणा की जो टीम है वो जो है दिग्विजय राठी की टीम को हरा दिया उसने। मतलब साउथ दिल्ली सुपरस्टार ने 201 रन बनाए थे, इसको 17 पॉइंट समथिंग ओवर में ही जो है वेस्ट दिल्ली लायन ने जीत लिया। तो भाई इस बात से नीतीश खुश हो गए। नीतीश का सेंचुरी भी इसमें आया और दिग्विजय राठी की वाकई में पीछे बरनौल लग गया, क्योंकि आपका एटीट्यूड इस तरह का रहेगा तो तब तो माशाल्लाह भाई 2 टीमें खेलती हैं, एक ही जीतती है। लेकिन ये जो आदत है, ये जो अप्रोच है, जो बिहेवियर है, इसको सही करना पड़ेगा, तभी काम चल पाएगा गुरु, अदरवाइज ठीक है। तो दोस्तों आप लोग क्या मान रहा है, जो वाकया हुआ है उस पर आपका क्या राय है? आप लोग अगर कुछ कमेंट करना चाहें तो आप जरूर कर सकते हैं। आप राठी यार इन लोगों को कुछ भी बोलना चाहें, कुछ भी सजेशन देना चाहें तो आप मेरे वीडियो के नीचे आकर के कमेंट कर सकते हैं। और भाई एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, भाई बड़ा मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, बहुत कम सब्सक्राइबर हमारे पास में है, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमें ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये इस तरह का कोई भी अपडेट लेकर के आपके सामने मैं आता रहूँ। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।